हर हर महादेव दोस्तों, महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाऊंगी, तो आप सभी इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। प्राचीन काल में राजा पृथु राज्य करते थे और उनके राज्य में जयदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे और उन सभी की शादी हो चुकी थी। एक दिन बड़ी पुत्र वधू ने अपनी सास से कहा कि सासू जी, जब मैं छोटी थी तभी से मैं गणेश चौथ का व्रत करती थी और मैं यह व्रत अपने मायके में ही कर रही थी और यह व्रत शुभ फलदायी है। क्या यह व्रत मैं यहाँ भी कर सकती हूँ? आप मुझे हर महीने की संकट मोचन गणेश चौथ का व्रत करने की अनुमति दे दीजिए। लेकिन उसकी सास मना कर देती है और उन दोनों की बातचीत ससुर जयदेव भी सुन रहे थे। तब उन्होंने कहा कि बड़ी बहू, तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू हो और तुम बहुत ही समझदार हो। तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी है और भगवान की कृपा से अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। अभी तुम्हारे खेलने और खाने के दिन है और ये गणेश कौन है और तुम्हें व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है। और तब इस तरह सास और ससुर दोनों ही बड़ी बहू को व्रत करने से मना कर देते हैं। फिर कुछ महीनों के बाद बड़ी बहू गर्भ से हो जाती है और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है और जब वह विवाह योग्य हो जाता है तो उसकी शादी एक सुसंस्कृत कन्या से तय कर देते हैं। तब भगवान गणेश रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि व्रत की आलोचना करने व व्रत धारण न करने से भगवान गणेश विवाह वाले दिन फेरों से लड़के का अपहरण कर लेते हैं और जिससे सभी तरफ हाहाकार मच जाता है। और जब बड़ी बहू को यह मालूम चलता है तो वह अपने सास ससुर से शिकायत करती है और कहती है कि आपने मुझे हर माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत नहीं करने दिया और इसीलिए मेरा पुत्र भगवान ने गायब कर दिया है। और तब यह सुन सास और ससुर भी बहुत दुखी होते हैं। और जब पोते की बहू यानी नई दुल्हन को यह मालूम चलता है कि उसके पति को भगवान गणेश ने सजा दी है तो वह संकल्प करती है कि वह अब हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करेगी और अपने पति को वापस लाकर रहूंगी। जब माता सावित्री अपने मरे हुए पति को यमराज से जीवित करवा लेती है तो मेरे पति तो जिंदा है। फिर जब सास ससुर और दादी सास तथा दादा ससुर को नई बहू के संकल्प के बारे में पता चलता है तो वे भी हर महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लग जाते हैं। और जब एक बार ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ का दिन था और घर में सभी ने व्रत रखा था, तब उस दिन गणेश भगवान नई बहू की परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर आते हैं और नई बहू से कहते हैं कि बेटी, क्या मुझे जल और भोजन मिलेगा? तब नई बहू कहती है कि हाँ महात्मा जी, जरूर मिलेगा। और तब बूढ़े ब्राह्मण को जल और भोजन देती है। फिर जब ब्राह्मण खाना खा लेते हैं तो नई बहू उन्हें कपड़े और दक्षिणा भी देती है तथा साथ ही पैर भी छूती है। तब ब्राह्मण उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं। और तब नई बहू महात्मा जी से बोलती है कि महात्मा जी, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद तो दे दिया, तो अब आप मेरे पति को भी ला दीजिए। और तभी वहाँ चमत्कार होता है और बूढ़े ब्राह्मण के भेष में गणेश जी साक्षात प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि
बेटी, मैं तेरी पूजा और व्रत से प्रसन्न हूँ और तुम्हारा पति पेड़ के नीचे सो रहा है। तब ऐसा कहते ही गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और जाते जाते उनके घर को ठोकर मार जाते हैं और तब उनके घर में अन्न और धन के भंडार भर जाते हैं और इससे सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और वापस फेरों की तैयारी करते हैं और फिर लड़के का विवाह बड़े धूमधाम से होता है और सभी लोग नई बहू और लड़के को गणेश जी के मंदिर में माथा टिकवाने ले जाते हैं और 1.25 मन भोज का आयोजन करते हैं। तब पूरे परिवार ने गणेश जी के मंदिर में हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने का संकल्प लिया और वो दिन ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ का दिन था और एक माँ को उसका बेटा तथा एक बहू को उसका सुहाग मिला। हे भगवान गणेश जी, जैसे एक माँ को बेटे से और बहू को पति से मिलवाया वैसा सबके साथ करना। तो बोलिए जय श्री गणेश। दोस्तों, अब सुनते हैं गणेश जी की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक भाई और बहन रहते थे और वे दोनों शादीशुदा थे। उस बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी, इसीलिए हर रोज वह अपने ससुराल में सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी और उसी रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी और वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोज कहती कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए, और यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी तथा उसी जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। और फिर एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? और यह सुनकर उसने अपनी भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। और जब वह अपने ससुराल वापस चली गई तो उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। और तब भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया और जिससे भगवान गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। तब यह देखकर भगवान गणेश जी गुस्सा हो गए और उन्होंने उसके भाई के प्राण हर लिए। तब लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कह रही थी, थोड़ी देर रुक जाओ, इनकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है और उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। फिर रोज की तरह ही बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है और जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि भगवान गणेश जी को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले भगवान गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख कर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर यह बोलकर वह आगे निकल गई। तब भगवान गणेश जी सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा और हमें कौन पूजेगा। तब भगवान सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी और कहा,
बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना और वह उठकर बैठ जाएगा। और यह सुनकर जब वह बहन पीछे मुड़ी तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुँची और उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया और भाई अपनी बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी न आए। और फिर उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। अतः हे भगवान गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बहन को अमर सुहाग और अमर पीहर दिया, वैसे ही सबको देना। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री गणेश जी की एक बड़ी ही सुंदर कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।